और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के मुरादनगर में कल शमशान घाट पर हुए हादसे में 25 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं और इसी को लेकर के अब दिल्ली मेरठ हाईवे जाम है। मरने वालों के परिवार वालों ने आज मुरादनगर में जमकर हंगामा किया है। दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे 58 को लोगों ने शव रखकर जाम कर दिया है। ये चक्का जाम मुरादनगर में शमशान घाट के पास ही उखलारसी इलाके में हो रहा है। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुरादनगर थाने के पास चक्का जाम किया, लेकिन उनको समझाकर वहां से हटा दिया गया था। थोड़ी ही देर बाद मरने वाले परिवार के कुछ और लोगों ने शमशान घाट के पास के इलाके में जाम लगा दिया। मौके पर गाजियाबाद जिला प्रशासन के अधिकारी हैं। वहीं इस हादसे में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नगर पालिका परिषद की ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो ठेकेदार अजय त्यागी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुरादनगर में कल शमशान घाट में जो हादसा हुआ था उसमें मरने वालों की तादाद बढ़कर 25 हो चुकी है और जिन लोगों की जानें गई हैं उनके परिवार के लोगों ने अब दिल्ली मेरठ हाईवे को जाम कर दिया है। शवों को सड़क पर रख दिया गया है और NH 58 इस वक्त जाम है। उसी शमशान घाट के पास उखलारसी इलाके में लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। जबकि यहाँ पर जिलाधिकारी को उपस्थित होना था, ये लोग उपस्थित नहीं हुए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है अपने समाज में और हमारे क्षेत्र में आने की। और ये कार्रवाई मैं योगी सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि इन पर सब CM साहब पे और ये सब लोग विधायक हैं, यहाँ के चेयरमैन, इन सब पर कार्रवाई की जाए क्योंकि इन्हीं की लापरवाही से ये हादसा हुआ। क्या मांग थी आज आपकी? क्या मांग थी आज आपकी? हमारी मांग ये है कि हमें जो मृतक हैं इनके परिजनों को 15 लाख रुपए और एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी प्रत्येक व्यक्ति। कितनी डेड बॉडी आप लोगों को समझ पड़ी? हमने 3 डेड बॉडी देखी थी और चौथी हमारी अभी आ रही है, वो भी देखी जाएगी। तो शवों को सड़क पर रख करके जाम लगा दिया गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर में कल जो हादसा हुआ था उसमें अब तक मरने वालों की जो तादाद है वो 25 हो चुकी है, जबकि 15 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कल मुरादनगर के एक बुजुर्ग जयराम की मौत हो गई थी। उनके अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा लोग शमशान घाट पहुंचे थे। बारिश होने लगी इसलिए लोग गलियारे में खड़े हो गए और इसी बीच जो गलियारे की छत है वो भरभरा कर नीचे आ गई। करीब 40 लोग इस छत के मलबे के नीचे दब गए। खबर मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, कई लोगों को बचाया भी गया, लेकिन काफी लोगों को इसमें चोटें आई और 25 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें कल के हादसे की थी और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुरादनगर की हैं। शमशान घाट के पास ही जिन लोगों की जानें गई हैं उनके परिवार के लोगों ने शवों को सड़क पर रख करके NH 58 को जाम कर दिया है। दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला ये रास्ता इस वक्त जाम है। पुलिस प्रशासन मौके पर लोगों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी वजह से पूरा रास्ता ये ब्लॉक है, पूरा रास्ता जाम है। लंबी कतार लग चुकी है गाड़ियों की अब NH 58 पर। एक खौफनाक हादसा कल हुआ मुरादनगर में शमशान घाट में, जिसमें 25 लोगों की जानें गईं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबने इस घटना पर अफसोस जाहिर किया, दुख जताया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए और पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, लेकिन अब तक जो ठेकेदार है वो फरार चल रहा है। लेकिन इस बीच जिनके घरों के लोगों की जानें गई हैं वो परिवार अब सड़क पर हैं, वो चक्का जाम कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं और भी तो है यार, और भी है, अपने अपना मत देना। कभी ये सोचे कि अपना अपना ले लें। नहीं हाँ, देख माल लग रही है, मुझे लग रहा है अपना नहीं, और भी तो है यार, और भी है, अपने अपना मत देना। कभी ये सोचे एक बुजुर्ग का कल अंतिम संस्कार हो रहा था मुरादनगर के शमशान घाट में और इसी दौरान जब बारिश होने लगी तो लोग गलियारे में खड़े हो गए, जो पक्का गलियारा था, और इसी दौरान उस गलियारे की जो छत थी वो भरभरा कर नीचे आ गई और करीब 100 लोग थे उस दौरान वहां पर, जिसमें से काफ़ी लोग बच गए उसके, लेकिन काफ़ी लोग उस छत के मलबे के नीचे दब गए। हम अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ और ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जिन लोगों की जाने गए उनके परिवार के लोगों की तरफ से, इनकी मांगे क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए हुसैन, पहले भी जो 3 शव थे उनको रोड पे रखकर चक्का जाम किया गया था और उसके बाद जब ADM मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने 15 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की
जो है वो प्रॉमिस किया था, जिसके बाद वो लोग हट गए थे। लेकिन जो बाकी परिवार थे उससे कुछ देर बाद ही उस जगह से थोड़ा सा आगे मुरादनगर में ही इन लोगों ने फिर हाईवे जाम के जो बाकी परिवार के लोग थे, और अभी भी वो लोग वहीं पर बैठे हुए। उनका कहना है कि उनके परिवार का जो पालन पोषण है वो कौन करेगा, मुआवजे की मांग वो भी कर रहे हैं। और जो पुलिस अधिकारी है, एडीएम है, एसडीएम है, वो मौके पर मौजूद है, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये लोग यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। जिसके चलते हुसैन यहाँ पे जो पूरा जो दिल्ली मेरठ हाईवे है वो पूरे तरीके से जाम हो चुका है। यहाँ पर पहले भी मेट्रो का काम चल रहा है और अब पूरे तरीके से रास्ता पूरे चारों तरफ से जो चौक है, लोग अभी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो अभी भी सड़क खाली करने के लिए तैयार नहीं है। अतुल, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी प्रदर्शन हो रहा था तो डीएम की तरफ से भरोसा दिया गया मुआवजे और नौकरी का, फिर वो प्रदर्शन खत्म हो गया। यहाँ पर वो भरोसा क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है? देखिए, अभी जो बात जो डीएम एडीएम जो है मौके पर है, एसडीएम मौके पर है, पुलिस प्रशासन मौके पर है और लगातार जो पीड़ित परिवार है उनसे बात की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्दी नतीजा निकलेगा, लेकिन अभी भी जो लोग हैं जिनके जिन्होंने अपनों को खोया है वो लोग अभी भी इस हाईवे के ऊपर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगता है कि कुछ जो सरकार की तरफ से जो बातें होंगी वो इनके आगे रखी जाएंगी, उसके बाद देखने वाली बात। अतुल, एक आखिरी छोटा सा सवाल, क्या जिन 25 लोगों की जाने गई हैं उन सब के लिए 25 लाख के मुआवजे और एक परिवार के एक सदस्य की नौकरी का भरोसा दिया गया डीएम की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूरा भरोसा वहाँ पर दिया जा रहा है। लगातार जो लोग वहाँ पर बैठे उनको बताया जा रहा है कि सरकार जो है उनकी मांगे मानने के लिए तैयार है। देखने वाली बात होगी कि अगर जो लोग यहाँ पर बैठे हो किस तरीके से समझते हैं। और चलिए इंतजार करते हैं कि रास्ता कब तक खुलता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि मुआवजा भी दिया जाएगा और सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन इस बीच NH-58 जाम है, चूंकि एक खौफनाक हादसे में अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी। कल मुरादनगर में शमशान घाट के जो गलियारा है उसकी छत गिर गई थी और उसके नीचे दबने की वजह से 25 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं और 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मुरादनगर की इस दर्दनाक हादसे में गुनहगारों पर कार्रवाई की जा रही। अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। नगर पालिका परिषद की ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ठेकेदार अजय त्यागी अब तक फरार है। पुलिस उसे अब तक पकड़ नहीं पाई है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। निहारिका सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, चंद्रपाल गिरफ्तार हो चुके हैं, आशीष सुपरवाइजर उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अजय त्यागी अब भी फरार चल रहा है जो ठेकेदार है। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर FIR पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मुरादनगर शमशान घाट को बनाने के लिए 50 लाख का टेंडर ठेकेदार अजय त्यागी को दिया गया था। जो लेंटर जमींदोज हो चुका है उसे 2 महीने पहले टेंडर के तहत बनाया गया था। यह ध्यान देने वाला है कि सिर्फ 2 महीने पहले वो टेंडर के तहत बनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस टेंडर को ठेकेदार अजय त्यागी को दिलवाने में नगर पालिका के चेयरमैन विकास तेवतिया का भी बहुत अहम रोल रहा। नगर पालिका की तरफ से जारी इस लेटर में चेयरमैन का जिक्र साफ साफ नजर आता है। जिस तरह से शमशान घाट का गलियारा गिरा है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शमशान घाट की मरम्मत के लिए घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया था। ठेकेदार ने घटिया सामान का इस्तेमाल किया, थोड़ी सी बारिश में भरभरा कर लिंटर गिर गया। 50 लाख में हुआ था टेंडर इसकी मरम्मत का। टेंडर लेने के दौरान किया गया था करप्शन। नगर पालिका चेयरमैन ने टेंडर को अप्रूव किया था। इस दर्दनाक हादसे की एक एक तस्वीर रुला देने वाली है। मौत की छत गिरने की इस खबर ने मुरादनगर के लोगों के अंदर से लोगों को झिंझोड़ कर रख दिया। जो लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं उनकी आंखों देखी हादसे का मंजर आप खुद सुनिए। कहते हैं ना वो धारण कर लो 2 मिनट का, इतनी बात थी, इतने में जो लेंटर कैसे गिरा कोई पता नहीं लगा। बस वहाँ लगभग कितने लोग मौजूद थे? भाई काफी लोग मौजूद थे, 150 के करीब थे भाई। बहुत आदमी दबे हैं, मेरे दोनों पैर दबे हुए हैं। लगभग कितनी देर बाद राहत कार्य पहुंचा वहाँ पर? भैया हम चिल्लाते रहे, आधे घंटे तक आने जाने वाले आदमियों ने भी किसी ने राहत नहीं ली। फिर जब उसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद चिल्लाएंगे, जब एक मोबाइल मशीन उसके बाद निकले भाई। आप इसमें किसको कहना चाहते हैं कार्रवाई के लिए? भैया हम किसको कहेंगे, हम तो अपनी किस्मत को कहेंगे। आगे तो लेंटर तो अभी पड़ा था वो।
ने गया, पंडित जी ने बुलाया था वो सब समझाने के लिए, तेरा अम्मी के बारे में समझा मैं, उसके लिए बुलाया था। वो सब वहाँ इकट्ठे थे, वो अचानक ही गिर गया एकदम लेंटर। तो वहाँ लगभग कितने लोग मौजूद थे? लोग तो उसके नीचे बहुत थे, होंगे कम से कम 50-60 से ऊपर थे। तो आपके कहाँ चोट आई है? मेरे यहाँ एक तो ये सिर में है, फिर ये कंधा टूटा है और पीछे कमर में। और अब सवाल यह है कि यह हादसा क्यों हुआ, इसका गुनहगार कौन है? इसका पूरा सच जानने के लिए हमारी रिपोर्टर गौनिका अरोड़ा ग्राउंड जीरो पर पहुंची। वहां से जो रिपोर्ट उन्होंने हम तक पहुंचाई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है और इसे आपका देखना बहुत जरूरी है। ये पूरा हादसा सुबह 11 बजे हुआ, जब एक परिवार के एक शख्स के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए करीब 40 से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और जिस वक्त वो यहाँ पर थे तेज बारिश हो रही थी और जब इस छत के नीचे वो शरण लेकर खड़े थे बारिश से बचने के लिए, एक तरफ अंतिम संस्कार उनके परिवार के एक शख्स का हो रहा था और जब वो यहाँ पर खड़े थे उसी वक्त ये पूरी छत भरभरा कर उनके ऊपर गिर गई। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 40 से ज्यादा लोग इस छत के नीचे खड़े थे। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया इस यहाँ से, लेकिन कई लोगों की हालत जब रेस्क्यू किया गया उनकी हालत गंभीर थी, लेकिन कई लोगों को जब रेस्क्यू किया गया तो उनकी तब तक मौत हो चुकी थी। और यहाँ पर आपको दिखाएं कि पूरा नज़ारा कितना दर्दनाक है, किस तरह ये पूरा हादसा हुआ। दरअसल ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इस गेट से लेकर ये पूरी छत शुरू होती थी, झोपड़ी नुमाई एक छत बनाई गई थी, तमाम पिलर्स का सहारा दिया गया था, लेकिन ये नवनिर्मित छत ही थी। 2 से 3 महीने ही हुए थे इस पूरे नवनिर्माण को हुए, लेकिन जिस तरह ये हादसा हुआ है उससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल इस छत को बनाने के लिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया गया था। ये देखिए तमाम पिलर्स यहाँ पर है, लेकिन जितना कमजोर ये पूरा स्ट्रक्चर था, जाहिर तौर पर अब इंक्वायरी तो इस पर की जा रही है, लेकिन कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। जो लोग शमशान घाट में अपने परिवार के एक शख्स के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, अब वो खुद इस दुनिया में नहीं है। और देखिए कितनी दर्दनाक तस्वीर है कि लोगों के जूते चप्पल यहाँ पर है। कई लोगों ने बचने की कोशिश की होगी, चिल्लाए होंगे, लोग एक दूसरे को आवाज मारी होगी, लेकिन उस वक्त बचाने के लिए कोई यहाँ पर नहीं था। जब सूचना मिली आसपास के लोगों को तो आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने पत्थरों को तोड़ कर लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची और फिर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर करीब 1 बजे पहुंची और लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। देखिए जूते चप्पल लोगों के यहाँ पर है, जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे। कितनी दर्दनाक तस्वीर यहाँ पर है, ये तस्वीरें ही बयां कर रही हैं किस तरह ये पूरे पत्थर टूटे हुए हैं। इस पूरे रास्ते पर सिर्फ नीचे लोग फंसे हुए थे, ऊपर मलबा था और उसके बाद इस मलबे को क्रेन की मदद से लोगों के ऊपर से हटाया गया और फिर लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर जो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया गया। 2 से 3 महीने पुराना ये स्ट्रक्चर है। ये पूरे शमशान घाट का आप स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह ये बिल्कुल नवनिर्मित स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का हादसा अगर घटता है तो कौन आखिर इसके लिए जवाबदेह है। इंक्वायरी की जा रही है लोगों की को। अब परिवार के जो लोग हैं उनके लिए कितना दर्दनाक ये हादसा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे वो खुद नहीं जानते थे कि किसी के अंतिम संस्कार में पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका ये खुद का अंतिम वक्त होगा। कैमरा पर्सन अनुज शर्मा के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, मुरादनगर। और इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुए लोगों का हालचाल लेने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंचे। उन्होंने साफ कहा है कि हादसे की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसकी निष्पक्ष जांच होगी, गहन जांच होगी और इसमें जो भी दोषी पाएगा वो बचे, पूरा उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई भी, क्योंकि इतनी दर्दनाक चीज, इतनी मृत्यु कभी ऐसे नहीं। बताया गया है कि स्ट्रक्चर नया था, तो और भी हम लोगों का फर्ज बन जाता है कि उसको अच्छी तरीके से उसकी जांच हो ताकि जो भी दोषी पाएगा उसकी जो भी है, चेयरमैन हो, चेयरमैन से कोई बड़ा हो, जो भी है, जो इसमें जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।